हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हमने समझा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है एंड पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था दैट व्हाट इज अ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, दैट मीन्स अगर एक एज वी नो हमारा डेटाबेस क्या होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, तो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक टाइम पर मूव कर सकती है हमारे डेटाबेस में। ओके, तो आज हम देखेंगे व्हाट आर स्केड्यूल्स इन ट्रांजैक्शंस। ओके, तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो स्केड्यूल क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं लेट्स से अगर 3 ट्रांजैक्शंस हैं वो एक टाइम पर स्टार्ट हुई तो किस फ्लो में वो तीनों ट्रांजैक्शंस हमारे डेटाबेस में परफॉर्म होंगी, जो उनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। ओके, तो वो हमें बताता है एक स्केड्यूल। ओके, तो इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं। दिस इज ट्रांजैक्शन T1 जो कि किस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ऑन अकाउंट A, एंड T2 ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रही है ऑन अकाउंट B, एंड जो हमारी T3 ट्रांजैक्शन है वो ऑपरेट कर रही है हमारा अकाउंट C। लेट्स से जो हमारी ट्रांजैक्शन T1 है वो क्या कर रही है, हमारे अकाउंट A से 500 रुपीज़ विदड्रॉ कर रही है। ओके, सो व्हाट विल बी द transaction will be, it will be like read of A. Okay, we want to withdraw 500 rupees, so we will minus 500 rupees from this account A. Okay, after this हम क्या करेंगे, simply write कर देंगे हमारे account A को, and final is what the commit operation. Okay, same let's say अगर हमारे account B में जो ट्रांजैक्शन T2 परफॉर्म हो रही है वो क्या कर रही है, हमारे T2 से T2 जो हमारा B अकाउंट है उसमें से 500 रुपीज़ को ऐड कर रही है। ओके, सो द ट्रांजैक्शन विल बी लाइक रीड ऑफ रीड ऑफ B प्लस 500। ओके, B अकाउंट में इसने ऐड किए हैं 500 रुपीज़, दैट मीन्स डिपॉजिट किए हैं। राइट ऑफ B एंड देन कमिट। ओके, से हम ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन T3 ले लेते हैं जो कि हमें जो कि क्या कर रही है, अकाउंट जो हमारा C है उसमें क्या कर रही है, 1000 रुपीज़ को विड्रॉ कर रही है। ओके, सो द ट्रांजैक्शन वुड बी लाइक, सबसे पहले हम अकाउंट को रीड करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, B में से 1000 रुपीज़ को C में से 1000 रुपीज़ को विड्रॉ कर देंगे। ओके, देन राइट ऑफ C एंड फाइनल इज व्हाट, कमिट। ओके, तो ये तो है इन तीनों ट्रांजैक्शंस के आइसोलेटली जो परफॉर्मेंस ये तीनों करेंगी। ओके, बट एज वी नो डेटाबेस में तीनों ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पर स्टार्ट हुई हैं, तो हम अगर हमें पता करना हो कि तीनों ट्रांजैक्शंस कैसे परफॉर्म हुई हैं हमारे डेटाबेस में, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है जो हमारा CPU है वो एक टाइम पर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। जो हमारा CPU है वो एक टाइम पर एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। हाँ, ये बात डिफरेंट होती है क्योंकि CPU के जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो हमारी सोचने से 3 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा एक सेकेंड होता है उसमें 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। ओके, मिली सेकेंड्स, और जो हमारे CPU की जो स्पीड होती है वो मिली सेकेंड्स में होती है। ओके, तो जो काम 1 सेकेंड में करते हैं वो CPU 3 गुना ज़्यादा उस टाइम में उतने काम को कर देता है। ओके, तो अब हम देखते हैं, अगर हमें पता करना हो कि ये तीनों ट्रांजैक्शंस हमारे डेटाबेस में कैसे परफॉर्म हो रही हैं, तो हम उसको इन तीनों ट्रांजैक्शंस को एक साथ यहाँ पर हमने लिख दिया। राइट, नाउ लेट अस सी ये तीनों ट्रांजैक्शंस हमारे CPU में कैसे परफॉर्म होंगी। ओके, लेट्स से जो हमारी ये ट्रांजैक्शन है इसने सबसे पहले अपने 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ओके, सो वी विल राइट ओवर रीड ऑफ B एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज व्हाट, इसने A में 500 रुपीज़ विदड्रॉ कर दिए, दैट मीन्स माइनस कर दिए। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन लेट्स से ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई बीच में। ओके, और इसने अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेट्स से रीड ऑफ B ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ओके, इसके बाद हमारी T3 ट्रांजैक्शन ने अपना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेट्स से इसने रीड ऑफ C कर दिया। आफ्टर दैट C में 100 रुपीज़ माइनस कर दिए एंड राइट ऑफ C भी कर दिया। ओके, सो जस्ट आफ्टर इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन T ने टाइम ले लिया हमारे CPU का, और इसने क्या किया, जितने भी इसने चेंजेस किए थे उनको राइट कर दिया एंड उनको कमिट कर दिया। ओके, आफ्टर दिस लेट्स से T2 ट्रांजैक्शन फिर से स्टार्ट होगी, उसने अपना ऑपरेशन को परफॉर्म किया, लेट्स से B प्लस 500 एंड राइट ऑफ B कर इसने कमिट कर दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट C ने अपने ऑपरेशंस को कमिट कर दिया। ओके, तो ये क्या हो रहा है, तो so what is this, it is showing us the way how these all 3 transactions are executing in the CPU, okay, in the database। तो इसको हम बोलते हैं that it a
स्केड्यूल। ओके, इसको हम बोलते हैं स्केड्यूल, जो कि हमें बताता है कि अगर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हमारे डेटाबेस में एक साथ शुरू हो रही हैं परफॉर्म होना, तो वो ट्रांजेक्शन्स किस फ्लो में एग्जीक्यूट होंगी। ओके, तो इस क्रोनोलॉजिकल वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स इज नोन एज अ स्केड्यूल। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं स्केड्यूल। ओके, तो हम देखते हैं बेसिकली अभी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक स्केड्यूल की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन ऑफ स्केड्यूल। ओके, सो स्केड्यूल की डेफिनेशन भी यही होगी, सी अ chronological way of execution sequence of instructions of more than one transactions is known as a schedule। ओके, तो हमें स्केड्यूल क्या बताता है कि द क्रोनोलॉजिकल वे ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस क्या हुई, जो कि हम ये ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं एक ट्रांजैक्शन में। एज वी नो, अ ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, ऑफ मोर देन वन ट्रांजैक्शंस। हियर इज एस, it's a transactions is known as a schedule। Okay, so this is what a schedule। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर। ये तो हमने जस्ट एक ही वे लिया है, जो अल्टरनेटिव लिया है हमारी ट्रांजैक्शंस के फ्लो को रिप्रेजेंट करने का, बट इट्स नॉट ऑलवेज श्योर दैट तुम्हारी जो तीनों ट्रांजैक्शंस हैं वो हमेशा इसी ही फ्लो में एग्जीक्यूट करेंगी। तो हम कह सकते हैं, अगर लेट्स से हमारे पास जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, लेट्स से हमारे पास ट्रांजैक्शंस 3 हैं, ओके, तो उनके पॉसिबल जो स्केड्यूल्स हैं वो कितने बन सकते हैं, ठीक है। सो इट विल बी 2⁻3, ओके, दैट विल बी 8। तो हम ऐसे ही कुछ 7 और स्केड्यूल्स बना सकते हैं, जो कि क्या करेंगे, जो इस ट्रांजैक्शन के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको उनके फ्लो को डिफरेंट डिफरेंट वेज में दिखाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अगर लेट्स से हमारे पास 4 स्केड्यूल्स हैं, तो इसके कितने पॉसिबल हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इसके कितने हमारे पास पॉसिबल स्केड्यूल्स बन सकते हैं। दैट इज़ 2⁻4, दैट इज इक्वल्स टू 16 पॉसिबल स्केड्यूल्स हम उसके बना सकते हैं, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारे स्केड्यूल्स हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केड्यूल्स दैट वी कैन हैव। ओके, सो बेसिकली जो हमारे स्केड्यूल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक होते हैं हमारे सीरियल स्केड्यूल्स, एक होते हैं हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सीरियल स्केड्यूल्स क्या होते हैं। ओके, तो सीरियल स्केड्यूल जैसे कि इसके नाम में हमें देख सकते हैं, दैट इज सीरियली। तो सीरियल स्केड्यूल्स में क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सीरियली एग्जीक्यूट करती हैं। ओके, तो जो हमारे सीरियल स्केड्यूल्स हैं वो एक रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज फर्स्ट स्टार्ट विल ऑलवेज completes फर्स्ट। ओके, तो हमारे जो सीरियल स्केड्यूल्स क्या कहते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले शुरू करेगी वो ही सबसे पहले ख़त्म करेगी। ओके, नाउ सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सो डेफिनेशन में क्या कहा गया है, a schedule consists of a sequence of instructions, okay, that means the operations of transactions from various transactions where actions of different transactions are not interleaved with each other। okay, so this is an important point। interleave करना मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन के एक्शंस हैं वो एक आपस में क्या है, ऐसे नहीं हो रहे, कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर लेट्स से ट्रांजेक्शन ने अपने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए, आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन T2 ने किए, आफ्टर दैट फिर से ट्रांजेक्शन T1 ने स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर लेट्स से ट्रांजेक्शन T1 ने
पहले अपनी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, तो सबसे पहले जो T1 ही अपने सभी ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगी। ओके, अगर हम देखें जो हमने पीछे ये 3 ट्रांजेक्शन्स ली थी T1, T2 एंड T3, अगर इनको हम सीरियल वे में एग्जीक्यूट करवाएं तो ये कैसे होंगी, लेट्स सी। तो लेट्स से अगर हमारी जो T1 ट्रांजेक्शन है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गई। ओके, लेट्स से उसने अपनी एग्जीक्यूशन सबसे पहले शुरू कर दी, तो क्या होगा, हमारी T1 ट्रांजेक्शन ही सबसे पहले अपने सभी के सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। ओके, लेट्स सी, A इज इक्वल टू A माइनस 500, राइट ऑफ A एंड कमिट। ओके, सो अब देखो हमारी जो ट्रांजेक्शन T1 ने अपने सभी जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर लिया है सक्सेसफुली। आफ्टर दिस हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन शुरू होगी। लेट्स से T1 के साथ हमारी T1 जो ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने के बाद हमारी ट्रांजेक्शन T3 ने अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया। ओके, सो व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ T3? रीड ऑफ C, ओके, C माइनस 100, राइट ऑफ C एंड कमिट। ओके, तो अब क्या होगा, जब हमारी T3 स्टार्ट होगी तो ये भी सबसे पहले अपने सभी के सभी ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगी एंड आफ्टर दैट कोई और ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी। ओके, सो आफ्टर T3 हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन रह गई है, T2। नाउ आफ्टर T3 हमारी जो हमारी T2 ट्रांजेक्शन है वो अपने जो ऑपरेशंस को स्टार्ट करेगी। लेट्स सी द ऑपरेशंस आर रीड ऑफ B प्लस 500, राइट ऑफ B एंड देन कमिट। ओके, तो इन तीनों ट्रांजेक्शन्स के जब ये ट्रांजेक्शन्स ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, सो वी कैन सी दैट ओवर हियर कि जब भी हमारी एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रही है, जो दोनों ट्रांजेक्शन्स है वो क्या क्या है, रेस्ट पर है। ओके, सो दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो एट रेस्ट एंड दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो एट रेस्ट। दैट मीन्स दूसरी ट्रांजेक्शन्स इसमें इंटरलीव नहीं कर रही हैं। ओके, सेम जब ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है, ये दोनों ट्रांजेक्शन हमारी रेस्ट पर है, जब ये तब हमारी ये दोनों ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, रेस्ट पर हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो इस तरह के स्केड्यूल्स को हम बोल देते हैं serial schedules. Okay, so this is what are serial schedules. Now if we talk about non serial schedules, okay, तो non serial schedules इसी के opposite होते हैं। non serial schedules क्या कहते हैं, a schedule consists of sequence of instructions from various transactions where actions of different transactions interleave with each other. ओके, सो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, तो जैसे हमने हमारा प्रीवियस स्केड्यूल क्रिएट किया था दिस वन, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ नॉन सीरियल स्केड्यूल। ओके, सो इट इज़ अ नॉन सीरियल स्केड्यूल। नाउ व्हाई इट इज़ अ नॉन सीरियल स्केड्यूल्स, इसमें हम देख सकते हैं जब हमारी ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म हो रही है उसके बीच में क्या है, जो हमारी ट्रांजेक्शन T2 के ऑपरेशंस भी क्या हो रहे हैं, बीच में इंटरलीव हो रहे हैं। दैट मीन्स इसके कारण इसको कुछ टाइम वेट करना पड़ रहा है। सेम जब ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रही है, हमारी ट्रांजेक्शन T3 के ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं, बीच में इंटरलीव कर रहे हैं। जब ट्रांजेक्शन T3 परफॉर्म हो रही है तो ट्रांजेक्शन T2 के ऑपरेशंस इंटरलीव कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनको हम बोल देते हैं नॉन सीरियल ट्रांजेक्शन्स। ओके, सो दिस इज व्हाट आर सीरियल एंड नॉन सीरियल ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो जो हमारी सीरियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, स्केड्यूल्स होते हैं, तो इनकी 100% इंश्योरिटी होती है कि जो इनका रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। व्हाट डज इट मीन्स दैट कि जो हमारा डेटाबेस होगा आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 3 ट्रांजेक्शन्स हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। ये इंश्योरिटी होती है हमारे सीरियल स्केड्यूल्स की। बट इनकी मेजर ड्रॉबैक क्या होती है, हमारे सीरियल स्केड्यूल्स की, इनमें क्या होता है, टाइम बहुत लगता है। ओके, टाइम यूज्ड, ओके, और वी कैन से मोर टाइम यूज्ड। ओके, इनको परफॉर्म करने में क्या होता है, लेट्स से जब ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है इसको वेट करना पड़ रहा है। ओके, सो मैं जब तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती। तो क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी आइसोलेशन की प्रॉपर्टी को डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, इट डिस्टर्ब्स आइसोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन को पता लग रहा है कि यस दूसरी कोई और ट्रांजेक्शन डेटाबेस में परफॉर्म हो रही है और उसके कारण उसको क्या करना पड़ रहा है,
वेट करना पड़ रहा है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट ये क्या करती है, आइसोलेशन की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करती है. ओके, सो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सीरियल स्केड्यूल्स. अदरवाइज इसकी एडवांटेज क्या होती है कि फुली श्योरिटी होती है, जब भी ये ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होंगी हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहेगा. बट इसी के साथ अगर हम नॉन सीरियल स्केड्यूल्स में देखें, इनके हमारे पास एक एडवांटेज तो होती है कि जो हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल्स हैं इनके साथ जो हमारा डेटाबेस है जो टाइम है वो बहुत कम कंज्यूम करती हैं. ओके, बहुत एफिशिएंटली अपने जो ऑपरेशंस को वो परफॉर्म कर देती हैं, बिकॉज इनमें क्या होता है, जो ऑपरेशंस एक टाइम को एक ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता है, राइट. बट उसी के साथ इसके बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल्स हैं, उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में समझेंगे, बिकॉज इसके ड्रॉबैक्स कुछ ज़्यादा ही मेजर है. ओके, तो उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओके आफ्टर दिस वीडियो, जिसमें हम देखेंगे दैट व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन सीरियल स्केड्यूल्स. ओके, तो आज हमने बेसिकली समझा स्केड्यूल्स क्या होते हैं. ओके, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्केड्यूल्स, दैट इज सीरियल एंड नॉन सीरियल स्केड्यूल्स. थैंक यू.